सफल होगी तेरी आराधना। नहीं, वो लड़की आराधना नहीं हो सकती। लेकिन अगर सच में आराधना हुई तो? आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो मां? और उस आरम को जानते ही कितना है? आप ऐसे किसी की बात पे इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? आर्यन, हम तुम्हारे इस डर को समझ पा रहे हैं, लेकिन वो आरम हमसे झूठ बोलेगा क्यों? वो तो उसी गांव का रहने वाला है, उस गांव का जमींदार है वो। हमने भी तो उसके बारे में पता लगाया था ना। जितना हमने पता लगाया वो सब कुछ तो सही निकला। तो अपनी मंगेतर को लेकर आरम झूठ बोलेगा क्यों? और आरम भी तो यही कह रहा था कि वो दोनों एक साथ पले बड़े हैं, पूरा गांव उन दोनों को जानता है। नहीं नहीं नहीं, वो लड़की आराधना नहीं हो सकती ना। पर मॉम, हम लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर सकते ना। और हो सकता है हमसे बचने के लिए उसने वो मेकओवर किया हो। तुम आराधना को अच्छी तरह से जानते थे ना। वो एक सिंपल सीधी साधी भोली भाली लड़की थी, मुंबई के एक चौल में रहने वाली मराठी लड़की थी। शक्ल मिलने के अलावा इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो आराधना नहीं हो सकती। और वैसे भी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां आरम हमको क्यों सुनाएगा? इससे उसे क्या मिलेगा? हाँ? Whatever, मॉम। सी, मैं बस इतना जानता हूं कि आजकल किसी का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग कुछ भी कैसे भी कर देते हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे उठते हैं ना मॉम कि हम सोच भी नहीं सकते। और मैं तो इन बातों पे भरोसा करने वाला हूं नहीं। एंड आई सजेस्ट कि हमें हर कदम बहुत ही सोच समझ के उठाना चाहिए। आफ्टर ऑल, आराधना हमारी इकलौती राजदार थी, और उसके अलावा हमारे राज जानते ही कौन था। अगर उस रात वो नहीं मरी होती ना, तो मैं जेल में होता और मामू आपके साथ पता नहीं क्या कर रहे होते। वो तो शुक्र है कि गाड़ी से उसे उड़ा दिया। चुप करो। कितनी बार हमने तुम्हें समझाया कि अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ बातों को ना दिल के अंदर ही दफन कर देनी चाहिए, वरना जबान पर आते आते उनके फिसलने का डर लगा रहता है। इसलिए इसके बारे में आज के बाद तुम अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलोगे। उस रात के राज उस रात आराधना के साथ दफन हो गए हैं। इसलिए भगवान के लिए उन पुरानी बातों को फिर से मत दोहराओ। पर मॉम, हमें थोड़ा सा तो श्योर होना ही पड़ेगा ना। हाँ, हमें श्योर भी होना पड़ेगा और सतर्क भी। उस लड़की की कुंडली निकालने के लिए, इस काम के लिए हम एक आदमी को जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमें पूरी तरह से श्योर होना पड़ेगा कि वो लड़की आराधना है या फिर आरती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आराधना, हे, आराधना, हे, ये क्या कर दिया तू? फिरे, अगर तुझे मेरी खातिरदारी करने का इतना ही मन है तो फिर किसी रेस्टोरेंट में लेकर चलना। ये क्या इस घिसे पिटे से गोडाउन में डेट मना रहा है मेरे साथ में? तेरा इरादा क्या है मजनू दीवाने? तू मेरे साथ में घर बसाना चाहता है या फिर मेरी समाधि लगवाना चाहता है? जो खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। ये क्या है? हा? ये सड़ू सा खाना अपने जैसे कहां से उठा कर लिया? मैंने कहा ना, जो खाना है खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। बैठो। ये क्या है? ये रबर खाऊं मैं? ये रबर नहीं, साबूदाना है। साबूदाना का वड़ा कहते हैं इसे।
अगर ये नहीं खाना तो ये खाओ ना, कुछ और खाओ, भजिया खाओ। आलू भुजिया तो मेरा फेवरेट कांदा है, भजिया है वो भी मेरा फेवरेट ही है। लेकिन मैंने दही वड़ा सुना है, साबूदाने की खीर होती है वो सुना है, साबूदाने का पकौड़ा भी बनने लग गया, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आप ये खाइए, ये है हमारी मुंबई का खास नाश्ता साबूदाना वड़ा, और इसे ना इस दही वाली चटनी के साथ खाते हैं। आहा, इतने घंटों में ना सिर्फ एक चीज अच्छी की है तूने, जो ये गुलाब जामुन लेकर आ गया। फिर मीठा तो मेरी कमजोरी है। मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तू सिर्फ पाव लेकर आया है, इसके साथ की भाजी कहाँ पर है? पाव भाजी का पाव नहीं, वड़ा पाव का पाव है ये, वड़े के साथ खाते हैं। वड़ा पाव कहीं तो सुना है मैंने ये हाँ, ये शायद मुंबई में बहुत फेमस है ना। जरा एक बार चक्के तो देखती हूँ, पता तो चले ऐसा क्या है इसमें जो लोग इतने लट्टू है इसके पीछे। इस तीखे का गुब्बार डाल के रखा है कि इसमें कितना तीखा है ये। वड़ा पाव फ्राइड मिर्ची के साथ ही खाते हैं। अरे मैंने कहा था मुझे तीखा नहीं पसंद है, मैं इसमें जल्दी से पानी दो मुझे। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, अब तक के पानी दो ना। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो, कितनी मिर्च खाती हो यार। लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है। गुलाब जामुन। ये क्या गवारों वाली हरकत की तूने? हाँ, कैसे गवार इंसान हो यार तुम, खाना कौन फेंकता है? और तो और तुमने मेरा गुलाब जामुन भी फेंक दिया। तुझे पता है मैं तो आज तक इसी के भरोसे जीती आई हूँ। मेरा अमृत फेंक दिया तूने। पाप पड़ेगा तुझे, अगर भूखी मर गई ना मैं तो तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। थोड़ी तो शर्म कर ले। हाँ, तूने मुझे यहाँ किडनैप किया, यहाँ रखा, लेकिन मैंने तुझे कुछ बोला, गुस्सा किया नहीं ना, चीखी चिल्लाई नहीं ना, सिर्फ मैं तुझसे अच्छे से बात करी थी। अरे तेरी तो तारीफ कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी ढंग का खाना नहीं लाया गया तुझसे। अरे जो भी सड़ा सा लाया था कम से कम वो खा के पेट तो भर लेती मैं, लेकिन नहीं, वो भी फेंक दिया। अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं ये पापी पेट की भूख को मैं कैसे मारूं? अरे कितने मेरे माशे को यार तुम, क्या करूं? भूख लगी है? हाँ हाँ, कुछ और लेकर आता हूँ मैं। आराधना, हे, आराधना, लगता है बेहोश हो गए।
मैं इंस्पेक्टर भरत, किशनगंज थाने से। माधव दास भरद्वाज के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है। कहाँ है वो, बुलाइए। हे भगवान, आज तो पुलिस भी घर आ गई। अब क्या होगा? ये बड़े भैया तो कुछ ज्यादा ही बड़े वाले निकले। पहले किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया और अब सीधा उसे किडनैप कर लिया। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? भैया तो सुबह से घर पर नहीं है। कहीं उन्होंने सच में ये किडनैपिंग तो नहीं की? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या जवाब दे हम पुलिस को? जवाब दीजिए, कहाँ है वो? जी, वो घर पर ही था। अभी कुछ देर पहले ही घर से निकला है। तो कहाँ गए बताइए। लगता है मेरा इंतजार कर रहे थे इंस्पेक्टर भरत गुप्ता। बोलिए जी, मैं आ गया। आप आज सुबह आराम के घर पर गए थे? जी, हमारी एक बिजनेस डील होने वाली थी। तो आप दोनों के बीच वहाँ झगड़ा भी हुआ था? जी। क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है। आपने उनकी मंगेतर के साथ बदतमीजी की, उसका हाथ पकड़ा और उसका किडनैप किया। सच क्या, ये जानने के लिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। देखिए इंस्पेक्टर, आज मैं उनको मिलने उनके घर जरूर गया था क्योंकि हमारी एक बिजनेस डील होने वाली थी। और ये भी बात सच है कि हमारी थोड़ी अनबन हो गई। दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर कि उनकी जो मंगेतर है और मेरी जो एक्स वाइफ है, इन दोनों की शक्ल हुबहू मिलती है। ये बात जब मैंने आराम को बताई तो शायद उसको पसंद नहीं आई। उसके बाद मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। उसके बाद मैं घर आ गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा उसकी मंगेतर के साथ, लेकिन मैंने उसे किडनैप नहीं किया। आपके पास आपकी बेगुनाही का कोई सबूत है, कोई गवाह है जो आप बोले? उनके बॉडीगार्ड ने गवाही दी है कि आपने उन पर अटैक किया और लड़की को लेकर गाड़ी में भाग गए। वाह, बड़े भैया ने तो एकदम फिल्मी हीरो की तरह किडनैपिंग की है। अब कैसे इस झमेले से निकलेंगे? हमारी डील का क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, भारद्वाज खानदान की क्या रेपुटेशन है बरेली में, आप अच्छी तरह जानते हैं। और मेरे बारे में भी आपने शायद कुछ अच्छा ही सुना होगा। क्या आपको लगता है ऐसी हरकत मैं कर सकता हूँ? मॉम, मुझे तो मामू का कॉन्फिडेंस देख के मुझे डाउट हो रहा है कि इन्होंने किडनैपिंग की भी है कि नहीं। और रही बात बॉडीगार्ड्स की गवाही की, तो जाहिर सी बात है जो बॉस बोलेगा वैसी गवाही वो देंगे। अगर बॉस उन्हें झूठ कहने को कहेगा तो वैसी बात करेंगे ना। दरअसल आराम के साथ मेरी बिजनेस डील हो नहीं पाई, इसलिए वो मुझसे बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं। वैसे अगर चाहूं तो मैं भी 4 बॉडीगार्ड रख लूं या 4 गवाह रख लूं जो मेरे हित में गवाही दे, जैसा मैं कहूं। लेकिन कल पूरा दिन मैं अपने दोस्त प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सुनील शुक्ला के साथ था, जो बरेली के एक्स एसपी भी रह चुके हैं। शायद आप उन्हें जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको नंबर दे सकता हूं, आप उनसे जो भी जांच पड़ताल है कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती तो प्लीज फील फ्री, पूरा घर छान लीजिए आप। मैं कहता हूँ घर ही क्या सर, आप ऑफिस आइए, ऑफिस को देखिए, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टीज है वहां पे भी छानबीन कीजिए। लेकिन ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो लड़की आपको यहाँ कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, हम तो अपना काम करेंगे ही। जाओ तलाशी लो। और तुम इधर। सर मैं बस 2 मिनट में आया, फ्रेश हो गया। माधव,
बहुत कॉन्फिडेंटली तुमने सारे सवालों का जवाब तो दे दिया, लेकिन हमारे भाई को और उसके हाव भाव को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, हमसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। उस लड़की से हम भी मिले हैं, हम मानते हैं कि उसका चेहरा आराधना से मिलता है, पर वो लड़की आराधना नहीं है। अब तुम हमें सच सच बताओ, तुमने उस लड़की को अगवा किया है ना? मुझे जो कुछ भी कहना था दीदी, मैंने सबके सामने कह दिया है। अभी आपकी मर्जी है कि आप मेरी बात माने या ना माने। ये क्या जवाब हुआ? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिमाग खराब हो गया इस सरकरी का। लड़की तो लड़की, बच्चा भी उठा ले आया, बेशरम कहीं का। ओह, हेलो मिस्टर आशिक मजनू दीवाने, कहाँ हो? अरे तुम यहीं पे हो या फिर किसी और की किडनैपिंग के लिए चले गए? हाँ, क्यों यहाँ पर बच्चा लेकर आए हो? अरे लेकर जाओ यार इस बच्चे को यहाँ से। तब से रो रो के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए इसने। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी आराधना, मुझे तो तुम धोखा दे सकती है, लेकिन अपनी ममता को कैसे छुपाओगी? अरे बेटा चुप हो जाना, क्यों रो रहा है? हाँ? देख, डोंट माइंड, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो तुम मुझे देखकर रो रहा है। ओह, तो रोना ही नहीं बंद कर रहा है, क्या करूँ? कैसे चुप कराऊँ इसे? हाँ ये देख आबावी। अरे अब तो मैंने मेरा एक्सक्लूसिव डांस भी तुझे दिखा दिया, फिर भी शांत नहीं हो रहा है। चुप हो जा मेरे बाप। हे भगवान, इस सरफिरे से अच्छे तो मेरे किशनगंज के आशिक थे। कम से कम वो तोहफे और फूल देके ही गुजारा कर लेते थे, ऐसे इस तरह अगवा करके तो नहीं रखते थे मुझे। ये एक तो बंद करके गया यहाँ पे, ऊपर से मेरे सर पे बच्चा मर दिया इसने। चुप हो जा, चुप हो जा।
मैं जानता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो, लेकिन अपने बच्चे को नहीं। और मुझे यह भी पता था कि विनायक तुम्हारी यानी अपनी माँ की गोद में आके चुप हो जाएगा। क्या माँ? देखो, तुम्हें अभी सच बताना ही होगा। मैं इसकी माँ नहीं हूँ। बहुत तो तुम्हारा हो गया है। अरे जब तक कि अपनी बीवी बोल रहे थे तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब ये माँ का क्या नाटक है? वैसे डोंट माइंड, लेकिन ये तुम्हारी आंखें हैं या बटन है? मतलब क्या तुम्हें मैं बुढ़ी दिखाई देती हूँ? अरे अभी तो जवानी के दरवाजे पर दस्तक दी है मैंने। देखो अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुपचाप मुझे घर छोड़कर आओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम कहीं नहीं जा रही हो। अपने बच्चे को कोई इतने महीने दूर रखता है क्या खुद से? कहाँ गई तुम्हारी ममता? ओए अब ना बहुत हो गई तेरी नौटंकी। तू मुझे अभी चुपचाप यहाँ से जाने दे, वरना मैं तेरे इस बच्चे को गिरा दूंगी। तुझे तेरी बीवी के चक्कर में पागल होना है तो हो, लेकिन मुझे उस नाटक में शामिल मत करना, वरना अपने बच्चे को खो देगा तू। खतरनाक सिर्फ आरम नहीं है, मैं भी हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दे, मैं गिरा दूंगी इसको, सच में गिरा दूंगी। सॉरी कहने आया हूँ, और थैंक यू भी। आपकी वजह से मैं जेल जाने से बच गया। ये मेरी आराधना हो ही नहीं सकती है, दोनों में कोई मेल ही नहीं है। तो आप ही बताइए क्या चाहते हैं? आपको बस 10-15 दिनों के लिए वक्त निकालना है, हमारे पास आना है, हमारे घर बरेली में, और हमारी मेहमान नवाजी का बस मजा उठाना है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स